नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन के समर्थन में आए ट्रांसपोर्टर 8 दिसंबर से जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने की दी धमकी। जी हां दोस्तों, सिंधु बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ पिछले 7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हरियाणा और पंजाब के किसानों को देश भर के किसानों का समर्थन मिल रहा है। इसी बीच ट्रांसपोर्टर यूनियन ने भी किसानों को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। देश के ट्रांसपोर्टरों ने आगामी 8 दिसंबर से देशव्यापी हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। दोस्तों ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने कहा है कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में सामानों की आवाजाही और उनकी सप्लाई रोक देंगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ट्रांसपोर्टर्स की शीर्ष संस्था है जो लगभग 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और वह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह है। ऐसे में उनकी मांगों की अनदेखी करना सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों ने ठुकराया सरकार का खाना और चाय, बोले हम अपना खाना साथ लाए हैं। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर देश भर के किसानों के धरना प्रदर्शन का गुरुवार को 8वां दिन है। एक तरफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार किसानों को मनाने में लगी हुई है। सरकार के साथ वार्ता के लिए 40 किसान संगठनों के नेता दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में मौजूद हैं। सरकार के साथ वार्ता में हल क्या निकलेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोस्तों शुरुआती दौर में किसान काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। किसान नेताओं ने विज्ञान भवन में सरकार की तरफ से दिए जा रहे खाने या फिर चाय लेने से इनकार कर दिया और उनका खाना लंगर से आया। एक किसान नेता ने कहा कि हम सरकार द्वारा दिए जाने वाले भोजन या चाय को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम अपना खाना खुद लेकर आए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाले 2 राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाले रास्तों को गुरुवार को बंद कर दिया। आंदोलनरत किसानों ने अपनी मांगे नहीं मानी जाने पर दिल्ली के अन्य मार्गों को बंद करने की बुधवार को धमकी दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के समर्थन में प्रकाश सिंह बादल और सुखदेव सिंह ढींढसा ने लौटाए पद्म विभूषण। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर चल रही राजनीति में अकाली दल भी पीछे नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मुलाकात के बाद खबर आई कि प्रकाश सिंह बादल ने आंदोलनकारी किसान के समर्थन में पद्म विभूषण लौटाने का ऐलान कर दिया है। हरसिमरत कौर पहले ही कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एम्स निदेशक रणदीप सिंह गुलेरिया ने कहा अंतिम दौर में है इस महामारी की वैक्सीन का ट्रायल, अगले महीने मिलेगा टीका। जी दोस्तों, भारत में इस महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच इस महामारी वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत में इस महामारी वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत तक हमें इस महामारी वैक्सीन के इमरजेंसी वैक्सीनाइजेशन की इजाजत मिल जाए। हमें वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है जिससे जनता को वैक्सीन देना शुरू किया जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के समर्थन में आए प्रगट सिंह समेत पंजाब के 27 खिलाड़ी लौटाएंगे अवार्ड। जी हां दोस्तों, 2 बड़े नेताओं के पद्म विभूषण लौटाने के बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 घंटे से भी ज्यादा समय से बैठक चल रही है। इसी बीच एक और खबर दोस्तों आ रही है कि पंजाब के पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह समेत 27 पंजाबी खिलाड़ियों ने किसानों के समर्थन में अपने अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। प्रगट सिंह समेत सभी खिलाड़ी 5 दिसंबर को अपने अवार्ड लौटाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रगट सिंह जालंधर कैंट से विधायक भी हैं। इससे पहले श्रोमणी अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने भी आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में पद्म विभूषण लौटाने का ऐलान कर दिया है। वहीं दोस्तों कृषि मंत्री हरसिमरत कौर पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रजनीकांत जनवरी में लॉन्च करेंगे अपना राजनीतिक दल, 31 दिसंबर को करेंगे ऐलान। जी हां दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत अब राजनीतिक सफर शुरू करने वाले हैं। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। वह 31 दिसंबर को अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। इसके बाद जनवरी 2021 में वह अपना राजनीतिक दल लॉन्च कर देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनकी ओर से राजनीति में एंट्री लेने का निर्णय उनके द्वारा काफी विचार विमर्श के बाद सामने आया है। रजनीकांत का यह
यह फैसला इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमिलनाडु में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वह यह चुनाव भी लड़ सकते हैं। इससे पहले दोस्तों सुपरस्टार रजनीकांत ने 30 नवंबर को खुद के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी बनाने संबंधी संकेत दिए थे। उन्होंने अपने ऑफिस के ऑफिसरों संग बैठक में उनसे पूछा था कि क्या हम जनवरी 2021 में राजनीतिक दल बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फार्मर्स प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी का आया ट्वीट, बोले कृषि कानूनों को रद्द करने से कुछ भी कम स्वीकार करना होगा, विश्वासघात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने से कुछ भी कम स्वीकार करना किसानों के साथ विश्वासघात जैसा होगा। राहुल गांधी ने यह बात गुरुवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत की पृष्ठभूमि में कही। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि संबंधी काले कानूनों को सरकार को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि काले कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार करना भारत और उसके किसान भाइयों के साथ विश्वासघात करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह कर देंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर सख्त लफ्ज़ में कहा है कि जिसने भी इसकी कोशिश की उसे बर्बाद कर देंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश के सीहोर के नसूरलांजगंज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि धर्म परिवर्तन जैसी कुकृत लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बात सुन लो, सरकार सभी की है, सभी जाति और सभी धर्म की, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन अगर बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ के रख दूंगा, ये नहीं चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि कोई अगर बहलाकर लालच देकर, मैं जानता हूं ऐसी बेटियों की जिंदगी के बारे में, तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नरक बन जाती है, दर दर की ठोकरें खाती है, मैं सभी के साथ हूं। धर्म परिवर्तन जैसी कुकृत लव जिहाद जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे और बर्बाद कर दिए जाओगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिवसेना ने उठाई मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर बैन की मांग, केंद्र से की गुजारिश। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने देश भर में मस्जिदों के लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण के नियम सभी के लिए जरूरी है, इसलिए सरकार को अध्यादेश लाकर मस्जिदों में बज रहे लाउड स्पीकरों पर रोक लगानी चाहिए। सामना में छपे लेख में कहा गया है कि देश में ध्वनि प्रदूषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर इसके बहुत बड़े कारण हैं। इन लाउड स्पीकरों की वजह से देश में पर्यावरण संरक्षण और ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी दिक्कत भी बढ़ रही है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार को केंद्र में अध्यादेश लाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूल खुलने वाले हैं, पूरे देश में एक साथ खोले जा सकते हैं स्कूल, बोर्ड एग्जाम की भी है तैयारी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के चलते स्कूल बंद पड़े हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम भी पास आ रहे हैं। सीबीएसई समेत तमाम बोर्ड ने कहा है कि बोर्ड एग्जाम समय पर ही कराए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम यानी कि 10वीं और 12वीं बोर्ड्स नजदीक आता देख स्टूडेंट्स के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही है, क्योंकि दोस्तों इस बार स्टूडेंट्स ने एक भी दिन स्कूल के दर्शन नहीं किए। कुछ राज्यों में स्कूल खोले भी थे, लेकिन त्योहार और सर्दियों के मौसम में इस महामारी के मरीजों की संख्या बढ़ती देख इन राज्यों ने फिर से स्कूलों को बंद कर दिया। स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में वह अपने एग्जाम की उस तरह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जितना की होनी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन क्लास भी बंद है। वहीं दोस्तों, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अगले साल 4 जनवरी से स्कूल खोले जाने की मांग की है। काउंसिल ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा कि 4 जनवरी से 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोलने की मंजूरी दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन के बाद रूस ने किया ऐलान, अगले हफ्ते से मिलेगी इस महामारी की वैक्सीन। जी हां दोस्तों, इस महामारी की मार झेल रहे दुनिया के लोगों के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। दोस्तों, इस महामारी वैक्सीन को लेकर एक के बाद एक राहत भरी खबर आई है। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के बाद अब रूस ने भी अपने देश में लोगों को इस महामारी वैक्सीन को देने का ऐलान कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को स्वास्थ्य अधिकारियों को अगले सप्ताह से व्यापक रूप से टीकाकरण शुरू करने के आदेश दिए हैं। पुतिन ने बताया है कि रूस ने अपने स्पुतनिक वी वैक्सीन की लगभग 2 मिलियन खुराकों का उत्पादन कर लिया है। समाचार एजेंसी AFP की खबर के मुताबिक पुतिन ने अधिकारियों से कहा कि मैं आपसे काम को इस ढंग से ऑर्गेनाइज करने का आग्रह करता हूं कि अगले सप्ताह के अंत तक हम बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू कर सकें।
इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस महामारी का आंकड़ा अब तक 95,50,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,38,000 के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। महाराष्ट्र में अब तक 18,32,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना आदि राज्यों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 6,45,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा लगभग 15 लाख के करीब पहुंच गया है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा दंश अमेरिका झेल रहा है। अमेरिका में इस वक्त तक इस महामारी के लगभग 1,40,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 64 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, जर्मनी, पोलैंड, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन। जी हां दोस्तों, मसाला किंग के नाम से मशहूर एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। धर्मपाल गुलाटी ने दिल्ली के माता चंदन देवी हॉस्पिटल में 3 दिसंबर को सुबह 5:38 पर आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वह पहले इस महामारी वायरस के संक्रमित हुए थे। हालांकि उससे ठीक होने के बाद गुरुवार सुबह उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका निधन हो गया। महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था और यहीं से उनके व्यवसाय की नींव पड़ी थी। कंपनी की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई, जिसे उनके पिता ने विभाजन से पहले शुरू किया था। हालांकि 1947 में देश के विभाजन के समय उनका परिवार दिल्ली आ गया और यहीं पर उन्होंने पहले तांगा खरीदा, तांगा चलाया, उसके बाद में मसालों का व्यापार फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना राणावत के खिलाफ दिलजीत दोसांझ ने खोला मोर्चा, तुझे तमीज नहीं पंजाबी सिखाएंगे। जी हां दोस्तों, कंगना राणावत और एक्टर दिलजीत दोसांझ के बीच सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त जुबानी जंग शुरू हो गई है। कंगना ने हाल ही में किसान के आंदोलन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की, जो कई सेलिब्रिटीज को पसंद नहीं आई है। दरअसल दोस्तों कंगना राणावत किसानों के प्रदर्शन के विरोध में है और वह तरह तरह की खबरें फैला रही है। इसी को लेकर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने उन्हें नासमझ कहा और कहा कि पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसके बाद कंगना राणावत भड़क गई। उन्होंने दिलजीत दोसांझ को करण जौहर का पालतू तक कह दिया। इसके बाद में दिलजीत दोसांझ ने कहा कि उसे बोलने की जरा भी तमीज नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना उछला चांदी भी चढ़ी। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 481 रुपए बढ़कर 48,887 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों पिछले कारोबारी दिन यह 48,406 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 555 रुपए चढ़कर 63,502 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत चढ़कर $1841 प्रति औंस हो गई है, जबकि चांदी की कीमत $24.16 प्रति औंस पर सपाट है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, जानिए आज क्या है पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 20 नवंबर के बाद लगातार 11वें दिन भी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमतों में 15 से 17 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल के दाम 15 पैसे से लेकर 19 पैसे तक बढ़ा दिए गए हैं। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पेट्रोल 17 पैसे बढ़कर 82 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि डीजल 19 पैसे महंगा होकर 72 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी की वैक्सीन आने से पहले ही वैक्सीन माफिया हो गए हैं तैयार, इंटरपोल ने चेतावनी दी। जी हां दोस्तों, इस महामारी वैक्सीन से पूरी दुनिया जूझ रही है और इसके खात्मे की उम्मीद वैक्सीन से ही है। दुनिया के अलग अलग देशों में वैक्सीन पर काम जारी है। रूस में जहां सरकारी निगरानी में स्पुतनिक 5 के डोज दिए जा रहे हैं, वहीं ब्रिटेन ने फाइजर की वैक्सीन को मान्यता दे दी है और अगले हफ्ते से लोगों को लगाया भी जाएगा। लेकिन इन सब के बीच इंटरपोल ने चेतावनी
चेतावनी दी है। दोस्तों इंटरपोल के मुताबिक इस महामारी की वैक्सीन को अभी खुले तौर पर बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, लेकिन वैक्सीन के माफियाओं की नजर इस पर पड़ चुकी है और उनका नेटवर्क फर्जी वैक्सीन के जरिए कमाई के साथ साथ लोगों को जिंदगियों के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है। दोस्तों इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल जगरेन स्टोक ने कहा है कि वैक्सीन माफिया फर्जी वेबसाइट, फर्जी उपचार के जरिए लोगों को लालच दे रहे हैं और यह सब लोगों के साथ खिलवाड़ होगा। ऐसे में जरूरी है कि वैक्सीन एजेंसियां इस तरह के मंसूबों को पालने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। इंटरपोल का कहना है कि करीब 3000 वेबसाइट जो कि ऑनलाइन दवाओं के धंधे में जुड़ी हुई है, वो अवैध दवाइयां, अवैध मेडिकल उपकरणों की बिक्री कर रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी को लगेगा तगड़ा झटका, मध्य प्रदेश में जल्द महंगी हो सकती है बिजली दरें। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के उपभोक्ता अगर यह सोच रहे हैं कि प्रदेश में उन्हें सस्ती बिजली मिल सकती है, तो प्रदेश के उपभोक्ताओं की यह उम्मीद अब नाउम्मीदी में तब्दील होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश का खर्च चलाने के लिए बिजली के दाम बढ़ाना जरूरी है। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में ट्रांसमिशन कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा जनरेशन कंपनी के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा की। इस पर उन्होंने साफ कह दिया कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का खर्च चलाने के लिए आय की जरूरत है और मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा आय स्रोत बिजली है, लिहाजा बिजली के दाम बढ़ना जरूरी है। इसके साथ ही प्रद्युम्न सिंह ने साफ कहा कि विद्युत नियामक आयोग जो तय करेगा उसे हम जरूर मानेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूनाइटेड नेशंस में फिर गर्जा भारत, करतारपुर साहिब और आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगाई लताड़। जी हां दोस्तों, भारत ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन और आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में शांति के लिए खतरा बताते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद के समर्थन की अपनी आदत छोड़ दे तो हम दक्षिण एशिया में शांति की संस्कृति बहाल करने की पहल रख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पहले सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि आखिर कब तक हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हत्या, जबरन धर्म परिवर्तन और उन पर होने वाले अत्याचारों पर मूक दर्शक बने रहेंगे। पाकिस्तान में स्थिति बेहद विकट है। वहां सांप्रदायिक हत्याओं के चलते समान धर्म के लोगों की भी जान जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल शांति कायम करने के लिए इस सभा में पेश किए गए प्रस्ताव का उल्लंघन पाकिस्तान पहले ही कर चुका है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। जी हां दोस्तों, अगर जानते हैं कि क्रिकेट का जन्म कौन से देश से हुआ था, कहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन दबाने से हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप किसी भी न्यूज को या किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।